क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम रात को आसमान देखते हैं तो वो इतना हिप्नोटाइजिंग क्यों लगता है? तारों की वो चमक और उनके पीछे का गहरा सन्नाटा, ऐसा लगता है कि आसमान के तारे कुछ कह रहे हैं। पर क्या क्या वो ये बता रहे हैं कि हमारी एग्जिस्टेंस एकदम इनसिग्निफिकेंट है, या शायद वो ये याद दिला रहे हैं कि हम भी इस एंडलेस कहानी का एक हिस्सा मात्र हैं? सवाल कॉम्प्लिकेटेड है, पर इन सवालों ने ही हमें इंसान बनाया है। वो क्यूरियोसिटी, हम कौन हैं और क्या हम मायने रखते हैं, यही हमें एक्सप्लोर करने पर मजबूर करती है। अब जरा इमेजिन करो, हमारी अर्थ एक छोटा सा ब्लू डॉट, हमारा सूरज यानी सन बस एक ऑर्डिनरी स्टार, और हमारी मिल्की वे गैलेक्सी 100 बिलियन गैलेक्सीज में से सिर्फ एक। सोच के ही सर घूमने लगता है, राइट? एस्ट्रोफिजिसिस्ट कार्ल सेगन ने कहा था, वी आर अ वे फॉर द यूनिवर्स टू नो इट सेल्फ। मतलब शायद ब्रह्मांड ने खुद को देखने और समझने के लिए हमें बनाया है। लेकिन इस वास्टनेस में हमारी एग्जिस्टेंस ऐसे है जैसे किसी क्रिकेट मैच में थर्ड अंपायर की। ज़रूरी तो है, पर ध्यान कौन देता है? अब थोड़ा टाइम की बात करते हैं। यूनिवर्स 13.8 बिलियन ईयर ओल्ड है, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स, और इंसान जस्ट 2 लाख साल। अगर हम ब्रह्मांड की उम्र को 24 आवर्स में कंप्रेस कर दें तो इंसान का आना रात के आखिरी सेकंड में होता है। यानी हम पार्टी में सबसे लेट आए हैं, और वो भी तब जब सब खाना खत्म कर चुके हैं और डीजे अपने गाने बंद कर रहा है। लेकिन ऐसे सवाल हमारे लिए नए नहीं हैं। हमारे धर्मों, दार्शनिकों और संतों ने भी इन्हें एक्सप्लोर किया है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्य वादिका रास्ते माँ फलेशु कदाचन। यानी हमारा काम है अपना बेस्ट देना, रिजल्ट वो तो यूनिवर्स के हाथ में है। सूफी संत रूमी ने कहा था, यू वर बॉर्न विद विंग्स, वाई प्रेफर टू क्रॉल थ्रू लाइफ। शायद हमें अपनी पोटेंशियल को एक्सप्लोर करने के लिए यहाँ भेजा गया है। अब अगर साइंस की बात करें तो क्या आपको पता है कि आपके शरीर के हर एटम एक मरते हुए तारे से आया है? यस, यू हर्ड इट राइट, हम लिटरली स्टारडस्ट हैं। लेकिन ब्रह्मांड का 96% हिस्सा ऐसा है जिसे हम जानते ही नहीं। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी, मतलब हमारी नॉलेज सिर्फ यूनिवर्स के 4% तक सीमित है। तो बेसिकली हम उस क्लासमेट की तरह हैं जो सिलेबस का 96% छोड़कर सिर्फ 4 क्वेश्चन पढ़कर एग्जाम में बैठे हैं। अब एक सवाल उठता है, क्या हम अकेले हैं? अगर हैं तो ये अकेलापन डरावना है, और अगर नहीं तो ये और ज़्यादा डरावना है। फर्मी पैराडॉक्स इसी पर सवाल उठाता है, अगर यूनिवर्स इतना बड़ा है तो बाकी सिविलाइजेशन कहाँ है? शायद हम अकेले नहीं हैं, शायद वो हमसे इतने एडवांस हैं कि हमें नोटिस भी नहीं करते, जैसे हम चींटियों की किसी कॉलोनी को इग्नोर कर देते हैं। इतिहास में कई महान लोगों ने इन सवालों का सामना किया है। गौतम बुद्ध ने कहा है, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका मन है। और आइंस्टाइन ने कहा है, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज टू नॉट स्टॉप क्वेश्चनिंग। और यही सवाल हमें आगे बढ़ाते हैं। तो अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा है और हम इतने छोटे हैं, तो क्या हमारे एक्शन मैटर करते हैं? एब्सोल्युटली। हमारी कहानी हमारी छोटी छोटी चीज़ों में है, अपने रिलेशनशिप्स, अपनी काइंडनेस में। महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज यू विश टू सी इन द वर्ल्ड। शायद यूनिवर्स के लिए हम कुछ नहीं हैं, लेकिन अपनी दुनिया में अपने अपनों के लिए वी आर एवरीथिंग। तो सवाल ये नहीं है कि हम ब्रह्मांड के लिए मायने रखते हैं या नहीं, सवाल ये है कि हम अपनी ज़िंदगी को कैसे मीनिंगफुल बनाते हैं। तो अगली बार जब आप तारों को देखें तो ये मत सोचें कि आप छोटे हैं, सोचें कि आप उस इन्फिनिटी स्टोरी का हिस्सा हैं, और एंड में यही मायने रखता है, आपने अपनी कहानी कैसे लिखी। अनडिस्कस्ड इंडिया के इस एपिसोड में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिलीज के साथ। इस एपिसोड में फ़िलहाल इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।